बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये कॉल तो अमेरिका से थी, एक ख़ातून की थी, बहुत समझदार, बहुत मुतमईन, सुलझी हुई, लेकिन डिप्रेशन की मारी हुई भी कह सकते हैं। वो कितने माह से डिप्रेशन की अद्वियात इस्तेमाल कर रही थी, मगर जो इश्यूज़ उन्होंने बताए, जो डिप्रेशन के लिए उन्होंने अपने अंदर जो दलाइल भरे हुए थे, वो मेरे लिए परेशान कुन थे। तो मैंने सोचा कि हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसी अक्लमंद खातून ज़रूर होती है कि जिसको डिप्रेशन में जाने का शौक़ होता है। समटाइम डिप्रेशन मजबूरी होती है, समटाइम ये शौकिया होता है। और जब आप उन बातों पे परेशान होंगे जो आपके बस में ही नहीं है, तो डिप्रेशन तो आपको होगा। कश्मीर को आज़ाद होने में 70 साल लग गए हैं, अब तक नहीं हुआ, तो डिप्रेशन की वजह तो बन सकती है। फ़लस्तीन में इतने मसाइल हैं, अफ्रीका में कहत पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ बर्फ़ है वहाँ लोग मर रहे हैं। इंडिया में आजकल किसान स्ट्राइक पे हैं, 8-10 लोग बेचारे सर्दी से मर गए हैं। सो जगह जगह जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं जो आपके बस में नहीं हैं, वी से इट्स ए कंसर्न, इनको आप खुद हल नहीं कर सकते। इस खातून ने, जो पिछले कई माह से डॉक्टर की ज़ेरे इलाज हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ कि आपसे बात करूं, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल परिंदे की तरह फड़फड़ाता था और मैंने अपने रब से कहा कि मुझसे दवाइयाँ नहीं खाई जाती, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तो अल्लाह ने कहा कि मैं आपसे बात करूं, और मैं आपसे बात कर रही हूं। तो मैंने पूछा मसला क्या है। उन्होंने कहा एक तो मैं अपने सारे अजीज़ों, रिश्तेदारों और ख़ास तौर पे जो अपनी बहनें हैं, उनके बच्चों की मरम्मत करना चाहती हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, अप टू द मार्क। यानी जो उसका ख्याल था कि मेरे बच्चे, चूँकि वो मेरे बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, चूँकि मैं बहुत अच्छी जॉब करती हूँ और जॉब में लोग मुझसे खुश हैं। सो 3 चीज़ें याद रखिएगा, खुद वो बहुत अच्छी हैं, जॉब पे लोग उनसे खुश हैं, शी इज़ अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट, उसका मियाँ बहुत अच्छा है और मियाँ उसको खुश रखता है, मियाँ उसकी केयर करता है। अमेरिका जैसे मुल्क में उसे अपने मियाँ पे कोई शिकवा नहीं था, ना वो औरतों का रसिया था, ना वो किसी गुनाह में जाता था, ना उसे कोई शराब का शौक़ था। सो ही इज़ अ फैमिली मैन, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी जॉब और अपना घर, तो उसकी ये दुनिया है। अब सच्ची बात यह है कि ये तो छोटी सी जन्नत का नमूना है। वो कहती जब मेरे पास, मेरे घर में मेरी बहन के बच्चे आते हैं, तो मैं एक तरह के ड्रैकुला बन जाती हूँ, हिटलर बन जाती हूँ। उनका वाशरूम में जाना, वहाँ से अगर कोई थोड़ा सा, चूँकि मेरे बच्चे बहुत नीट एंड क्लीन हैं, हमारे वाशरूम हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा साफ़ होते हैं, मेरे बच्चे खुद उसको इतना नीट रखते हैं। पर मेहमानों के बच्चे जब आते हैं, ख़ास तौर पे मेरी बहन के बच्चे, तो मैं उनकी फिर बेइज्जती कर देती हूँ। उनके जूते, उनके कपड़े, उनके बैग, अगर कोई बेतरतीबी से, इवन खाना खाते हुए अगर उन्होंने चम्मच सही नहीं रखा, तो मैं शाउट करती हूँ, चूँकि मुझे परफेक्शन बहुत पसंद है। सो ये वजह है मेरी डिप्रेशन की कि मेरे बच्चे अगर ठीक हो सकते हैं तो मेरी बहन के बच्चे क्यों नहीं ठीक होते। तो मैंने उनसे कहा, खुदा की बंदी, इस डिप्रेशन को यहीं रोको, ऐसा ना हो कि कुछ अरसे के बाद तुम्हारी बहन तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद ना करे। इसलिए कि जब आप अपनी सगी बहन के या सगे भाई के बच्चों की बेइज्जती करोगे सबके सामने अकेले में, तो वो जाकर रोएंगे किसके पास? अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास। तो आप तो उसकी बहन पुराने रिश्ते से हो, अब्बा और अम्मा का रिश्ता पुराना हो गया। अब उसका जो ताज़ा रिश्ता है, फ्रेश रिश्ता, वो अपने बेटे के साथ है, अपनी बेटी के साथ है, अपने मियाँ के साथ है। और आप उनको अगर हर्ट करोगे, उनको अगर आप किसी भी जोम में, खाला होने के जोम में, फुफ्फो होने के जोम में, हमारे पंजाब में तो बहुत सारे रिश्ते फुफ्फों की वजह से ख़राब होते हैं कि वो बेजा आके उसमें कूद पड़ती हैं। हमारे यहाँ खालाएँ कम कूदती हैं, ये अमेरिका में ज़्यादा मसला होगा। हमारे यहाँ फुफ्फें जो हैं वो ये मसला ज़्यादा करती हैं, भाई के हक़ को जिताते हुए उसकी बीवी को रगे देंगी, उसको बेइज्जत करेंगी, उसके बच्चों को करेंगी। नतीजतन ताल्लुकात ख़राब नहीं होते, कमाल ख़राब होते हैं। और फिर बहुत सालों के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उसी भाई की रिक्वेस्ट करके उसके बच्चों को या बच्ची को वो ब्याह के अपने पास ले जाना चाहती हैं और ले जाती हैं। ये रिश्ता कभी नहीं चलता, क्योंकि 20 साल उस भाभी ने और उसकी बच्चियों ने उस फुफ्फो के बारे में नफ़रत फील की होती है। ये नफ़रत इस्टेब्लिश हो जाती है, ये आपके खून में चली जाती है, आपके चॉइस में चली जाती है। तो सगी बहन के बच्चों की माँ नहीं बनना चाहिए, सगे भाई के बच्चों का भी बाप नहीं बनना चाहिए। आपको अल्लाह ने अगर ये मर्तबा देना होता तो वो बच्चे आपकी गोद में पैदा होते,
वो बच्चे आपके घर में पैदा होते। सो दूसरे का मामा चाचा ताया बनने की क्यों ज़रूरत है आपको? अपने बच्चों पे फोकस करें। हाँ, वो खाते हुए अगर आपका बच्चा अच्छा बिहेव कर रहा है तो अल्लाह ने दूसरे को 2 आंखें दी हैं, उसके बाप की भी 2 आंखें, 4 बच्चों की 2 हो गई 6, बेची की 2 आंखें 8, तो 8 आंखें आपके बेटे या बेटी को देख रही हैं। ये हो नहीं सकता कि उसको वो आइडलाइज ना करें, ये हो नहीं सकता कि उसको वो कंसिडर ना करें। दूसरा इन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि मेरी माँ पे मेरे बाप ने बहुत जुल्म किए। तो मैंने पूछा क्या जुल्म किए? उन्होंने कहा एक तो मेरे बाप की नौकरी अच्छी नहीं होती थी, अक्सर नहीं होती थी, तो वो मेरी माँ को ख़र्चा नहीं देता था। दूसरा, मेरी माँ अगर कोई मुतालबा करती थी, पूछती थी, कहती थी तो मेरी माँ को वो डांटता था। हमने पूरी जवानी में अपनी माँ को डिप्रेशन में और बाप के गुस्से का निशाना बनते देखा, दोनों को लड़ते देखा और दोनों को बदजुबानी करते देखा। तो अब मैं जब अपने घर में हूँ तो मैं खुश नहीं हूँ इस बात पे कि हाय मेरी माँ का माजी इतना बुरा क्यों है, हाय मेरा बाप क्यों नहीं ठीक हो जाता। उसने कहा मैं अपने बाप से कई दफ़ा इस बात पे लड़ी कि मेरे बाप के फ़ोन में दूसरी औरतों से ना सिर्फ जो ताल्लुकात होते थे उसका इजहार होता था, बल्कि उनका जो टॉक होती थी, चैट होती थी, वो मैं पढ़ लेती थी और फिर अपने बाप के साथ मैं बदतमीज़ी करती थी। और मुझे अब वो सारे लम्हे याद आते हैं कि मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ कितना जुल्म किया, कितनी नाइंसाफ़ी की, और उनको सोच सोच के मैं आज की अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके बैठी हुई हूँ कि मेरी माँ को खुशी क्यों नहीं मिल रही जो मुझे मिल रही। खातिन हज़रात, बंदा किसी भी बात पे अपने आप को दुखी करके लिटरली तवे के ऊपर बिठा सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि सारी आग आपके जिस्म में और आपके पाँव को जला रही है। ये मसला बहुत सारे मर्दों का भी है, बहुत सारी लड़कियों का या ख़वातीन का भी है कि हमेशा हर घर में होने वाले दूसरे मसाइल के बारे में परेशान होते हैं। मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि ऐ समझदार लोगों, ऐ पूरे दिल से परेशान लोगों, ऐ दुनिया का अच्छा सोचने वाले लोगों, मेरे रब ने तुमको इंसान बना के भेजा। तुम्हारा इस दुनिया में एक रोल है। लोग कहते हैं दुनिया एक स्टेज है, हम एक्टर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ दुनिया एक ज़िंदगी है। दुनिया अगर आप इसे ड्रामा ही कहते हैं तो तुम्हारा उसमें एक रोल है। उस रोल में जियो, उस रोल में रहो, उस रोल में जिन लोगों को तुम्हारे घर में, तुम्हारी ज़िंदगी में 2-4 लोग हैं, उनको संभालो, उनको सैंतो, उनको सजाओ, उनको बनाओ, उनको शान उनकी निकालो, उन्हें मिसाल बनाओ। तुम सारी दुनिया की फ़िक्र करने बैठ जाते हो। दैट्स कॉल्ड कंसर्न। इन्फ्लुएंस करते हो तो 4 बंदे तुम्हारी बात को मानने पे तैयार नहीं हैं। इन्फ्लुएंस करना चाहिए तो लोग आपको आइडलाइज करें ना, लोग आपको देखकर मुस्कुराएं, लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपको दुआएं दें, लोगों की आंखें नम हो जाएं, या अल्लाह इस बंदे और बंदी को तो अपनी मोहब्बत से नवाजना, चूँकि इसने मेरी ज़िंदगी में खैर डाली है, इसने मुझे अच्छी रहनुमाई दी है, ये मुझे शर्मिंदा नहीं करती या मुझे शर्मिंदा नहीं करता, ये मेरे लिए बहुत आसानी का बायस है। हम ऐसे लोगों के लिए तो मॉडल नहीं बनते, हम ऐसे लोगों के लिए तो बेहतरीन नमूना नहीं बनते, पर हम उनको ठीक करना चाहते हैं। वो तो मेरा रोल ही नहीं है। यानी मैं क्यों दूसरों की इस्लाह के लिए परेशान होता रहूँ, उनकी ज़िंदगी में ऐसे घुसूँ कि उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल तलपट कर दूँ। अल्लाह माफ़ करे, जैसे कोई वो जो खौफनाक सा जानवर होता है ना, वो किसी बाड़े में घुस आए तो उस बाड़े का सत्यानाश कर देता है। दूसरे के घर में यू हैव नो राइट कि आप अपनी नाक घुसेड़ें। दूसरे के, वो आपकी सगी बहन हो, वो सगा भाई हो, वो चचा हो, वो ताया हो, आपको अपने घर में, अपने मामलात में रहना चाहिए। वहाँ आइडियल बन जाइए। आपको देखकर, मुतमइन देखकर, खुश देखकर, खुशहाल देखकर, खुश एतवार देखकर, खुश मिजाज देखकर अगर 10 लोग लाइन में लग के खड़े हो जाएं आपसे मिलने के लिए, आपसे वो रेसिपी पूछने के लिए, हाय आपके घर में इतना सुकून है, ठंड पड़ गई तो प्लीज़ हमें भी बताइए हम अपने घर में क्या करें, तो इसका मतलब हुआ कि नॉट यू हैव द राइट कि आप उनको बताइए, सजेस्ट कीजिए, रोब नहीं डालेंगे। आपको खुदा के वहाँ सेकंड इन कमांड नहीं है कि अल्लाह की गैर मौजूदगी में वहाँ आप अपना हुक्म चलाना शुरू कर दें और ख़ुद से ही अपने आप को इस मुकाम और मर्तबे पे मुतय्यन कर लें। ये मुकाम अल्लाह ने आपको नहीं दिया और जबरन आप इसको ले नहीं सकते। जिन जिन घरों में, जिन जिन कबीलों में, जिन जिन शहरों में लोग ये करते हैं, वहाँ बहुत फसाद फैलता है। ये फसाद नेकी के नाम पे करें, ये फसाद बड़े होने के नाम पे करें, ये फसाद बहुत दूसरे का खैर चाहने के नाम पे करें। जब जब आप दूसरे की ज़िंदगी में ख़ुद घुसोगे बग़ैर दावत के,
وہاں مسئلہ پیدا ہوگا. آپ کسی کی چلتی زندگی میں کیسے جا کے ساری سیٹوں کو تلپٹ کر سکتے ہو؟ وہ آداب سیکھنے ہیں تو وہ سکھائیں نا. انہوں نے ان کو نہانا دھونا سکھانا ہے تو وہ سکھائیں. انہوں نے پڑھانا ہے تو وہ پڑھائیں. آپ کیوں بتاتے ہو کہ اپنے بچے کو یہ کرو یہ کرو؟ آپ یہ کرتے ہوئے ان سب کے لیے ناپسندیدہ بن جاتے ہو. یاد رکھیے گا میرے رب نے آپ کو اس جسم کا، ہر ایک اپنا اپنا جسم ہے، اپنی روح ہے، اس کا مالک بنایا. ہمسایوں کا نہیں بنایا، اپنی بہن اور بھائی کا بھی نہیں بنایا، اپنے ابا اور امی کا بھی نہیں بنایا. ان کے لیے کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ یو آر آنسریبل. ہاں مرد جو ہے اپنے گھر کا قوام ہے، اسے اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا پوچھا جائے گا. تو بابا اپنا گھر ہے نا، اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں جو چار ہیں ان کے بارے میں فکر مند ہو. ورنہ پھر اتنی نیک دل خاتون کی طرح آپ کا میاں اچھا ہوگا، آپ کا گھر اچھا ہوگا، آپ کے بچے اچھے ہوں گے، دفتر بھی اچھا ہوگا، پر آپ ڈپریشن کی گولیاں کھاؤ گے اور کہاں امریکہ بیٹھ کے مجھے $70 بھیجو گے کہ سر میرا علاج کیجئے. میں تو رات کو سو نہیں سکتی، دوائیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی، اور میری بہن کے بچے مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور میرے رشتہ دار مجھے پسند نہیں کرتے چونکہ میں ان کو سمجھاتی ہوں اور ان کو جبراً ٹھیک کرنا چاہتی ہوں. دنیا میں جبر اگر کرنے کا کسی کو حق تھا تو وہ صرف رب کو تھا. اس نے نہیں کیا. اس نے لوگوں کو آزاد چھوڑا، اپنی مرضی پہ چھوڑا، دونوں رستے دکھا کے چھوڑے تاکہ خود اپنے چوائس سے اچھے ہو جائیں. یہ پائیدار ہے، یہ مستقل ہے، یہ رہنے والا رستہ ہوتا ہے. سو دوسروں کے لیے ماں بننا، دوسروں کے لیے باپ بننا، ان کا ماما چاچا بننا، کچھ بھی جو آپ انفیکٹ جبراً بننے کی کوشش کرتے ہو تو ان کی زندگی کو آپ کبھی کبھی تو خراب کر دیتے ہو. صرف ان کی زندگی خراب نہیں ہوتی، اب اپنی خوشی، اپنا سکھ اور اپنا مقام اور مرتبہ بھی خراب کر بیٹھتے ہو. مت کیا کریں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.